मुंबई के अंदर जो लोकल ट्रेन चलती है उनका फेस मोस्टली येलो कलर का नजर आता है। अब कई लोग ये जानते हैं कि ये सेफ्टी के लिए किया जाता है, लेकिन सिर्फ सेफ्टी नहीं बल्कि भारतीय रेलवेज के अंदर आए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और एमआरवीसी जिसने भारतीय रेलवे से आधे मुंबई लोकल्स की पूरी जिम्मेदारी उठा ली फाइनेंशियली, उसका जन्म होना और कई दूसरे ऐसे कारण है जो आज मुंबई लोकल के फेस के कलर को डिफाइन करते हैं। ये कहानी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के लिए गए एक डिसीजन की नहीं बल्कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन है 150 साल के लोकल इतिहास का। आज के इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, तो शुरू करते हैं। दोस्तों एक समझना जरूरी है कि ब्रिटिशर्स ने जब 1867 के अंदर मुंबई में लोकल्स की शुरुआत की और 1920s में जब मॉडर्नाइजेशन होकर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तब से लोकल ट्रेन्स का जो बाहरी कलर था उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। उस जमाने में ना कोई बहुत एक्सपेंसिव या ब्राइट कलर के डाइज हुआ करते थे, ना उस समय पर मेंटेनेंस फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती थी और इसके लिए चीप, इजी टू मेंटेन और फंक्शनल नॉट एस्थेटिक ये चीजें प्राइम डिसीजन मेकर्स बनती थी ट्रेन के कलर के लिए। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है मोस्टली मरून, ब्राउन और अर्थी टोन्स का इस्तेमाल करते थे। इनफैक्ट अपने पुराने जमाने के रेलवे के डब्बे भी देखे होंगे, काइंड ऑफ ब्राउनिश कलर के होते थे। सिमिलर चीज मुंबई लोकल्स के साथ भी थी। कलर चूज करने का पीछे का कारण ये था कि ये कलर ट्रॉपिकल डस्ट को हाइड करता था। इसके अलावा जो पहले कोयले के लोकोमोटिव चलते थे उसकी वजह से कोल का सूत या काइंड ऑफ अपने अपने घर के पुराने लैम्प के अंदर जो काली परत जमती है कोयले की, जिसे सूत कहते हैं, उसके वजह से आने वाले कोटिंग्स को भी हाइड करने का काम ये कलर करता था। पेंट का कॉस्ट भी कम था क्योंकि ये इंडस्ट्रियल पेंट था। और जब मुंबई में पहली EMUs इंपोर्ट की गई इंग्लैंड से, तब ये ब्राउन मरून कलर की लाइब्रेरी में थी और ये फिर स्टैंडर्डाइजेशन बनता गया। लेकिन 1970s 1990s आते आते ब्रिटिशर्स को जाके काफी समय हो गया था और धीरे धीरे इंडियन डिजाइन का टेक ओवर होना चाहिए था और इसलिए कुछ माइनर चेंजेस देखने को मिले जो कि सेफ्टी रिलेटेड थे। अब यहाँ पे वो जो हम सब जानते हैं कि लोकल्स का फेस सेफ्टी के लिए, विजिबिलिटी के लिए होता है, वो वाली बात आती है। देखो जो ये लेट 90s का पीरियड था, तब जब भीड़ बढ़ी तब ऑब्वियसली ट्रेसपासिंग, ट्रैक को क्रॉस करने के इश्यूज बढ़ते गए और लोगों को यहाँ पे विजिबिलिटी देने के लिए रादर देन पेंटिंग दी होल फेस येलो, एक छोटा सा येलो पैच कुछ लोकल ट्रेन्स के सामने बनाया जाने लगा और ये पुअर लाइटिंग कंडीशंस में फ्रंट विजिबिलिटी कम होने पर काम में आता। इनफैक्ट ये इतना रेयर था, ज्यादातर ट्रेन्स में किया भी नहीं गया था, उसकी इमेजेस मिलना भी मुश्किल है, लेकिन ये शुरुआत थी ट्रेन फेस के कलर को बदलने के लिए। लेकिन मेजर अपग्रेडेशन ऑफ मुंबई लोकल ट्रेन शुरू हुआ साल 2000 के बाद। अब यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल फैक्टर्स थे। पहला ये कि लोकल ट्रेन्स का क्राउड इतना ज्यादा बढ़ गया था कि रेलवेज को इसको स्पेशली ध्यान देने के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टास्क बनता जा रहा था। ज्यादातर रेल मंत्री जो होते थे वो मुंबई के होते नहीं थे और इसलिए मुंबई लोकल्स इग्नोर होती गई। ये वही जमाना था जब ऑलमोस्ट सारी की सारी रेक्स बहुत आउटडेटेड होती थी। DC ट्रैक्शन पे वो चलती थी। ब्रिटिश एरा की ट्रेन्स तक जो है कुछ कुछ जगह पे यूज की जा रही थी। इनएफिशिएंट ये थी और भारत के अंदर ज्यादातर कंपनीज जो है इन रेक्स को ना ढंग से इनोवेट कर पा रहे थे, ना एफिशिएंट बना पा रहे थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि ऑब्वियसली कोई भी रेल डिपार्टमेंट जो पूरे देश में रेलवे चलाता हो, वो स्पेसिफिकली सिर्फ मुंबई सबअर्बन के लिए अलग से बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार नहीं था। ना ज्यादातर रेल मंत्री को इन इलाकों से वोट मिलते, ना ज्यादातर जो ये रीजन था ये पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट था, स्पेशली देश के पॉलिटिक्स के हिसाब से। और क्योंकि मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट सीधे रेलवेज में इंटरफियर नहीं कर सकती थी, तो चाहकर भी रेलवेज के साथ में कोई भी इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रहा था मुंबई लोकल्स के अंदर। इसलिए शहर चाहे 2000s में पहुंच गया हो, मुंबई की लोकल्स जो है वो 1940s एंड 1950s में ही अटकी रही और ये प्रॉब्लम जो है लोगों के मौत का कारण बनते जा रही थी। क्राउड ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा ट्रैक्स होने की वजह से और ऑब्वियसली ट्रेन्स जो है वो ज्यादा यूज होने की वजह से ट्रेसपासिंग, लोगों का ट्रेन से गिरना और स्टेशंस के अंदर इन्वेस्टमेंट न होने की वजह से कम ओवरब्रिजेस का होना, कई जगहों पे क्रॉसिंग्स का चालू रहना, ये सब चीजें जो है बहुत बड़ी मात्रा में एक्सीडेंट्स का कारण बनती थी। स्पेशली फॉग, मॉनसून, इन सब मौसमों के दौरान ये चीजें ज्यादा होती थी। रेलवेज और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनली मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन MRVC की स्थापना की, जो आज भी रेलवेज जो मुंबई में चलती है
है उसके अंदर के मैक्सिमम अपग्रेड के लिए जिम्मेदार है। बेसिकली एक 50-50 वेंचर है जिसमें ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पार्ट जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही होता है, आधा रेलवे का होता है और मोर देन 30,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था फेज 2 में, उसके अंतर्गत नई स्टेनलेस स्टील कोचेस मंगाई गई सीमेंस, बॉम्बार्डियर इन नए कंपनी से। और ये एक्चुअल में अपग्रेड था। जो लोग 1990s और 2000s के फेज में भी लोकल ट्रेन्स को देख चुके हैं वो लोग जानते होंगे कि बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे ट्रेन्स, स्टेशंस और लाइंस अपग्रेड हुई है मुंबई लोकल ट्रेन्स की पोस्ट 2000s। हालांकि शुरुआत स्लो थी लेकिन बाद में जो है स्पीड बढ़ी। अब ये जो ऑर्डर दिया गया था इसी दौरान RDSO जो हमारा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने न्यू रूल्स के अंदर कहा कि सबर्बन EMUs के पास हाई विजिबिलिटी फ्रंट होना चाहिए जहां पर क्लियरली कई मीटर्स दूर से भी कोई ट्रेन अप्रोच अगर हो रही हो तो वो देखी जा सके। यहाँ पर ना सिर्फ इशू जो है वो ट्रैक क्रॉस करने वाले लोगों का था, लेकिन गैंगमैन, रेल कर्मचारी, इनको भी ट्रेन विजिबिलिटी न होने की वजह से एक्सीडेंट्स पास्ट में हुए थे। और ऑब्वियसली ये रूल जो है, ये जो न्यू ऑर्डर्स दिए गए सीमेंस एंड बॉम्बार्डियर के, उसमें इंक्लूड किए गए। और हाई विजिबिलिटी के लिए कलर चूज किया गया येलो। ऑब्वियसली येलो एक ऐसा कलर है जो कि ह्यूमन आई का मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट परसेप्शन ले सकता है, जिसके वजह से ये सारे एनवायरमेंट में काफी ज्यादा उठकर या खिलकर दिखता है। रेन, फॉग, मॉनसून कंडीशंस के अंदर भी ये फिर भी ठीक ठाक विजिबल होता है। लो लाइट टनल कंडीशंस के लिए भी ये कंपैरेटिवली अच्छा है और ये ग्लोबली प्रूवन था। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब देशों ने ये टेक्निक यूज की गई थी और इसीलिए ये जो फेसेस है लोकल्स के, ये येलो पेंट होना शुरू हुए और बहुत सारी लोकल ट्रेन जो बनती गई पोस्ट 2000s उनके सामने के फेसेस येलो थे और आज भी है। लेकिन इसके बीच बीच में कोई विचित्र ट्रेन भी आ रही थी, जैसे कि BRC रेक्स। ये DC जमाने की थी लेकिन ये काइंड ऑफ सिल्वर कलर की आती थी, तो इनमें ये फ्रंट नहीं था। इसके अलावा नए MRVC फेज 3 के अंतर्गत मेधा, ICF, इनके डिजाइन जो है वो भी चेंज हुए। ऑब्वियसली ये ट्रेन्स न्यू मटेरियल्स की बनी थी, स्टेनलेस स्टील वगैरह की, इनकी फिनिशिंग अच्छे थे, इंटीरियर्स अच्छे थे, लेकिन बाहर की तरफ में इनका फेस जो है वो येलो नहीं था। अब ऐसा क्यों? सबसे मेन ये कि 2010 के बाद में ज्यादातर स्टेशंस के अंदर जो ट्रैक क्रॉसिंग की वजह से आने वाले इश्यूज थे वो खत्म हो गए थे। इनफैक्ट ये कहना ज्यादा सही होगा कि ज्यादातर स्टेशंस के अंदर ट्रैक क्रॉस करना मजबूरी नहीं बची थी। कई स्टेशंस मुंबई और मुंबई आउटर में ऐसे थे जहां पर लोग जानबूझकर ट्रैक क्रॉस नहीं करते थे, बल्कि वहां पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस न होने की वजह से ये करना पड़ता था। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम जब ये चीजें हो गई तो ऑब्वियसली जो लोग ज्यादा होशियार है वही लोग ट्रैक क्रॉस करते थे और मैक्सिमम लोग ब्रिजेस का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। इसकी वजह से ट्रैक क्रॉसिंग के इंसिडेंट्स बहुत कम हुए। आज भी मुंबई में जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ट्रैक क्रॉसिंग का अमाउंट बहुत कम है और ज्यादातर लोग जो है भीड़ की वजह से ट्रेन के बाहर जो गिरते हैं उसके कारण होने वाले एक्सीडेंट्स का है। और इसीलिए जो ये बहुत पूरा फेस जो पूरा का पूरा पेंट किया गया था येलो में, उसके बजाय सिर्फ कोई हाईलाइटिंग इंडिकेटर जैसे कि येलो स्ट्राइप्स अराउंड हेडलाइट्स, सेफ्टी मार्किंग्स थोड़ी बहुत, ये भी जो है स्टैंडर्ड्स के अंदर फिट होना शुरू हो गई। और इसके वजह से जो न्यू रेक्स बनी, जो AC रेक्स वगैरह आई, इनके अंदर आपको बहुत ज्यादा ब्राइट कलर के येलो फेसेस देखने को नहीं मिले। और जैसे जैसे जो है विजिबिलिटी छोटा फैक्टर होता जाएगा रेलवेज के लिए, वैसे वैसे शायद जो है फेसेस हमें अलग कलर के देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।